नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मास्टर गाइड में। आज ये वीडियो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से है, जिसके अंदर बताया गया दोस्तों जो ग्रुप सी का आपका एग्जाम 1 और 2 जुलाई को होने वाला था वो स्थगित हो चुका है। तो इस पूरी न्यूज़ को देखते हैं, इसके बारे में क्यों स्थगित किया गया है और क्या इसका आगे प्रोसेस रहने वाला है, सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो देखते हैं, हरियाणा कर्मचारी आयोग ने ग्रुप सी के पदों के लिए आगामी 1 और 2 जुलाई को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। अब सबसे पहले सीईटी संशोधित रिजल्ट घोषित होगा। यह रिजल्ट 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही जारी किया जाएगा, आपका लिखित परीक्षाएं शुरू की जाएंगी, यानी कि उसका शेड्यूल आपको उसके बाद ही जारी किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि चूंकि सीईटी रिजल्ट के बाद आयोग ने उम्मीदवारों से अपने सामाजिक आर्थिक मापदंड को अंकों का क्लेम छोड़ने या त्रुटियां ठीक करने का मौका दिया था। लगभग 10,000 ने क्लेम छोड़ा या त्रुटियां ठीक की थी। उन्होंने बताया कि आयोग की पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए सीईटी का संशोधित रिजल्ट सार्वजनिक तौर पर जारी करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आयोग ने फैसला लिया है कि सबसे पहले संशोधित रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। उसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने पद नाम ही नहीं लिखा और दूसरे और किस उम्मीदवारों ने डिप्लोमा का नाम नहीं लिखा है, उन्हें भी त्रुटियां ठीक करने के लिए कहा गया है। अब ये त्रुटियां ठीक करने और सीईटी रिजल्ट घोषित करने के बाद परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि संशोधित रिजल्ट में सीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साथ सार्वजनिक आर्थिक मापदंड के अंक भी बताए जाएंगे। चूंकि ये सार्वजनिक तौर पर होंगे, इसीलिए अगर किसी के अंकों पर आपत्ति होगी तो वह आपत्ति जता सकेगा। सीईटी का संशोधित स्कोर में सामाजिक आर्थिक मापदंड किसी भी कैटेगरी में जो अंक क्लेम किए हैं स्वीकार किए जाएंगे और वे सभी सीईटी संशोधित रिजल्ट में सार्वजनिक किए जाएंगे। यानी कि आपका A to Z रिजल्ट, जिसमें आपको मापदंड जो मिले था आर्थिक और सामाजिक, इसके अकॉर्डिंग भी आपको आपका जो होगा एग्ज़ाम जो होगा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो होगा आपका पब्लिक किया जाएगा। सबसे पहले ग्रुप संख्या 55 और 56 के पेपर लिए जाएंगे। अध्यक्ष ने कहा है जिनके भी ग्रुप 56 और 57 के जो है ग्रुप में आ रहे हैं, जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था, उनके सबसे पहले होंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि 1 और 2 जुलाई को जिन ग्रुपों का पेपर हुआ था, क्या उसी शेड्यूल में पेपर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब आयोग का फैसला है कि सबसे पहले उन ग्रुपों का पेपर होगा जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है। उदाहरण के तौर पर ग्रुप संख्या 56 और 57 में 10+2 और ग्रेजुएशन वाली योग्यता है, इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं, इसीलिए पहले इनका पेपर होगा। इसी तरह जूनियर इंजीनियर जैसे पदों की परीक्षा होगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि 15 और 16 जुलाई को से पहला पेपर हो सकता है। अध्यक्ष ने कहा 15 और 16 जुलाई को पहला पेपर संभव हो सकता है, मगर अंतिम फैसला त्रुटियां ठीक करने के बाद होगा। दैनिक सवेरा ने कहा कि क्या ग्रुप संख्या 56 का पेपर एक ही दिन में होगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप संख्या 56 और 57 का पेपर एक ही दिन में होगा। उस दिन शाम को कोई ऐसा पेपर लिया जा सकता है जो आपस में भिड़ते ना हो। उन्होंने बताया कि इसके बाद ग्रुप का पेपर उम्मीदवारों की घटती संख्या के अनुसार लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले जिस भी ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उसके बाद पहले उसका लिया जाएगा, उसके बाद उससे कम, इस तरह से पेपर आपका चलने वाला है। ग्रुप के अनुसार, कैटेगरी अनुसार कट ऑफ बताई जाएगी। अध्यक्ष ने कहा है कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि कट ऑफ किस तरह से बनाई जाएगी, तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ बताएगा। यह कट ऑफ सार्वजनिक तौर पर बताई जाएगी। अगर किसी उम्मीदवारों को लगेगा कि उसके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और उसे लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया है, तो वह आयोग से संपर्क कर सकता है। आयोग उसकी योग्यता और अयोग्यता का कारण बताएगा। उन्हें बताया कि इस बार शेड्यूल के साथ कट ऑफ भी बताई जाएगी, यानी कि साथ के साथ हमें कट ऑफ भी बताई जाएगी। एक नया पैटर्न रहेगा। पीएमटी 7 जुलाई से शुरू हो सकता है। अध्यक्ष ने कहा है कि जो हमारा पीएमटी होगा वो 7 और 8 जुलाई से। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या पीएमटी स्थगित हो गया है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिन पदों के लिए पीएमटी होना था वह 7 और 8 जुलाई से शुरू हो सकता है। दैनिक सवेरा ने बताया कि क्या फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों का पीएमटी भी एक साथ होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब आयोग हाईकोर्ट में अपील दायर कर आग्रह करेगा कि पीएमटी होने दे, भले रिजल्ट घोषित करने में रोक लगा दे। अगर हाईकोर्ट ने पीएमटी करने की छूट दे दी तो पीएमटी हो जाएगा, अगर नहीं मिली तो पीएमटी नहीं होगा। केवल उन पदों का पीएमटी होगा जिन पर रोक नहीं है। जी दोस्तों, आगे बताया गया है कि टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मापदंड का अंक क्लेम किया था उन्हें ही सार्वजनिक किया है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी के सभी उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं। सभी उम्मीदवार के क्यों नहीं किए। लगभग
लगभग 10,000 उम्मीदवारों ने की संख्या कम है, जिनका नाम नहीं। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक और आर्थिक अंक मापदंड क्लेम किए थे, केवल उन्हीं का नाम सार्वजनिक किया गया है। जिन्होंने क्लेम नहीं किए थे, उनके नाम डालने का कोई मतलब नहीं था। दैनिक सवेरा ने कहा कि टीजीटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए टीजीटी टीचर की अस्थायी पद और अन्य पद की नौकरी पर लग गए हैं। उनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है और उन्हें नौकरी न होने के अंक मिलेंगे। जब उन्होंने पूछा, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चूंकि विज्ञापन में लिखा है कि जिस वर्ष आवेदन किए जाएंगे पिछले वर्ष की पारिवारिक आय मानी जाएगी, इसीलिए जो कौशल रोजगार निगम में लगे हैं उनकी आय आवेदन के वर्ष से 1 साल पूर्व अगर 1,80,000 से कम है तो उनको मिलने वाली है। दैनिक सवेरा ने कहा कि उनके पास पिछले वर्ष की आय का प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा। अध्यक्ष ने कहा उन्हें आवेदन के समय अपलोड किया होगा, वह उनके पास ही है। तो यानी कि दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था जॉब के लिए और अब वो हरियाणा कौशल रोजगार में जॉब कर रहे हैं और उनकी आय अब 1.80 लाख हो चुकी है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो उनके पिछले साल की जो इनकम होगी वो मेज़र की जाएगी। अगर उनकी पिछले साल की इनकम 180 से कम होगी तो उनको अंक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।